आज दिल्ली हाई कोर्ट ने राजेंद्र नगर कोचिंग बेसमेंट में डूबकर जो 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई वो मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। उनसे बातचीत करते हैं। मामला अब सीबीआई के पास, सीबीआई जांच करेगी मामले की। आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद? मैं माननीय हाई कोर्ट का तो धन्यवाद देना ही चाहूँगा, लेकिन साथ साथ जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने दिल्ली नगर निगम, दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली जल बोर्ड जिस तरह की कोताही बरती है, ये कदम स्वागत योग्य है कि सीबीआई की जांच हो। और हम पहले दिन से डिमांड कर रहे थे कि जो जो अधिकारी इसमें दोषी हैं, जो जो मंत्री या जो जो संतरी इसमें दोषी है, उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और हमारा तो ये मानना पहले दिन से है कि ये हादसा है ही नहीं, ये हत्या है। इसको रोका जा सकता था अगर समय रहते इन एजेंसीज ने अपना काम ईमानदारी से किया होता। लेकिन अभी भी अगर हाई कोर्ट ने आदेश दिया सीबीआई जांच का, तो मैं कम से कम ये अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो। इसको लेकर अभी से इन एजेंसीज को काम करना चाहिए। अभी सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि पीजी हाउसेस का हाल उससे भी बुरा है। वो ऐसे एक भट्टी पे बैठे हुए हैं, वो ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। एक एक छोटे छोटे कमरों में भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को ठूस दिया है। मनमाए किराए उनसे वसूले जा रहे हैं। 24-24, 25-25 रुपये पर यूनिट बिजली का किराया लिया जाता है। कौन कर रहा है ये सब? कौन इसकी अनुमति दे रहा है? क्यों ये अधिकारी और ये दिल्ली की सरकार इस पर नज़र नहीं डालती? तो इस पर एक वृहद रूप में काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो देश भर के बच्चे दिल्ली पढ़ने आते हैं, अपना भविष्य बनाने आते हैं, देश का भविष्य उन्होंने बनना है, तो कम से कम उनके इस पढ़ाई के वातावरण में वो पढ़ाई करें, इस तरह का अत्याचार उनके साथ ना हो। आप एजेंसीज की बात कर रहे हैं। आज हाई कोर्ट में जज की तरफ से फटकार दिल्ली पुलिस को भी लगाई गई है और साथ ही साथ एमसीडी को भी फटकार लगी है। और ये भी बात कही है कि दिल्ली में मार्च से कोई भी कैबिनेट की बैठक नहीं हुई जिसमें अहम फैसले लिए जाते हैं। साथ ही साथ एमसीडी में क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, तो बहुत सारे अहम फैसले वहाँ पर भी रुके हुए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में हाल बेहाल है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि दिल्ली की इस वक्त हालत कैसी है और आगे कैसी हो जाएगी अगर इन सब चीज़ों पर काम नहीं हुआ? मैं बताता हूँ, दिल्ली इस समय भगवान भरोसे है। बिल्कुल ठीक कहा है कोर्ट ने। जब मैं एजेंसीज की बात कर रहा हूँ, तो मैं सारी एजेंसीज की बात कर रहा हूँ। जो उसमें दिल्ली पुलिस भी है, उसमें दिल्ली नगर निगम भी है, दिल्ली फायर सर्विस भी है, और दिल्ली जल बोर्ड भी है, या और भी जो अधिकारी, जो भी एजेंसी इसमें शामिल है। हम किसी की भी फेवर क्यों लें? अगर सब एजेंसी अपना काम ईमानदारी से करें, अगर नगर निगम और दिल्ली पुलिस ये ठान ले कि मुझे एनक्रोचमेंट नहीं होने देना है, तो फिर नहीं होगा, फिर वो नाला कवर नहीं होता। और जहाँ तक कैबिनेट की बैठक नहीं होगी, तो ये सवाल माननीय केजरीवाल से पूछना चाहिए कि आज इतने दिनों से आप जेल में बंद हैं, लेकिन सिर्फ उस शीश महल को मैं खो ना दूं, जिस राजमहल में मैं रहता हूं, उसकी सुविधाएं मुझसे ना चली जाएं। आपको अपने साथियों पे भरोसा नहीं है? बनाइए ना कि जिसे मुख्यमंत्री बनाना है। क्यों कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही? और अगर स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो रहा, तो सीधे सीधे दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, उनकी मेयर जिम्मेदार है कि क्यों स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं कराते? किस चीज़ से डर लगता है उनको? आज एमसीडी कमिश्नर के पास सिर्फ 5 करोड़ रुपए की अथॉरिटी है जो सैंक्शन करने की, और पीछे लगभग 50 करोड़ का सैंक्शन उनसे अप्रूवल के लिए दिल्ली सरकार को भेजा। आज तक वो फाइल सौरभ भारद्वाज दबा के बैठे हैं। अगर वो फाइल सैंक्शन हो जाए, अथॉरिटीज़ को पैसा खर्च करने की अनुमति मिल जाए, स्टैंडिंग कमेटी नहीं भी हो, तो कम से कम इन जहाँ जहाँ ज़रूरत है नालियों की सफाई की, जहाँ जहाँ इक्विपमेंट की ज़रूरत है, वो तो खर्च हो जाए। लेकिन वो फाइल भी सरकार दबा के बैठी है। तो ये दिल्ली की सरकार चाहते ही नहीं कि दिल्ली में जनता का भला हो, जनता का विकास हो। इनको सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, लूटना है, और इस काम में ये माहिर है। आपने कहा दिल्ली की जनता भगवान भरोसे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो दिल्ली का क्या होगा? अब तो सवाल स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, धरने पर बैठे हुए हैं, वहां पर लगातार हंगामा चल रहा है। उसके अलावा दिल्ली का हर अब एक नागरिक ये सवाल कर रहा है कि आखिर कैसे चलेगा। और आपने ये सवाल उठाया, आपने ये बात उठाई कि दिल्ली की हर एजेंसी अगर मिलकर काम नहीं करेगी तो दिल्ली का हाल बेहाल हो जाएगा। आप इसमें क्या मांग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के एलजी से या बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे? मेरा सीधा सा मानना ये है कि सभी अथॉरिटीज़ को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अभी जितनी भी घोषणाएं हो रही हैं, ये फ्यूचरिस्ट प्लान है, इसमें समय लगेगा। अभी इमीडिएट रिलीफ क्या है? अभी जहाँ बच्चे रह रहे हैं, जिनकी लाइब्रेरी सील हो गई है, उनको पढ़ने का साधन कहाँ मिलेगा? उसका प्रोविज़न इमीडिएट होना चाहिए। जो बच्चे जहाँ रह रहे हैं, जिन पीजी हाउसेस की मैं बात कर रहा हूँ, उनका सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए। और उसके साथ साथ ऊपर से नीचे तक
सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जहाँ तक दिल्ली कैबिनेट की बात है, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, नहीं तो दूसरा मुख्यमंत्री तय करें, ये तो उनको निर्णय करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने तो दिल्ली को छोड़ दिया कि हमें कोई मतलब नहीं, हम तो अपनी राजगद्दी नहीं छोड़ेंगे। और स्टैंडिंग कमेटी का अगर चुनाव नहीं हो रहा है तो फिर हाई कोर्ट से मेरा भी एक निवेदन है, या जो भी एजेंसी, इसमें कुछ सख्त निर्णय लेना चाहिए। अगर राजनीति के कारण मैं निर्णय नहीं ले रहा हूँ तो फिर मुझे उस निर्णय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली जो है वो भगवान भरोसे हो गई है और जितनी भी एजेंसियां जिनको तालमेल बिठा के काम करना चाहिए वो अगर नहीं कर रही हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन मेहरबान के साथ मध्य एबीपी न्यूज़ दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.